दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं जिस ताले की चाबी न हो, और जीवन में ऐसा कोई समस्या नहीं जिस समस्या का समाधान न हो। आज हम उसी समस्या के समाधान को जानने का प्रयास करते हैं, उस चाबी को ढूंढने का प्रयास करेंगे जो हमारे जीवन में हमारी सफलता की ओर हमें अग्रसित करा पाए। इस बात को हम समझने के लिए आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ध्यान दीजिएगा कि शनि देवता सबसे लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रह होते हैं। इस कारण से शनि को पकड़ लेना, अर्थात शनि के द्वारा ही हमारे जीवन में, हमारे कैरियर में और बहुत से ऐसे आयाम हैं जहाँ पर शनि देवता के द्वारा ही हमें सफलता की प्राप्ति होती है। और यही शनि देवता 17 जनवरी सन 2023 से आपके 12वें घर पर आकर के एक तो आपको 7.5 का प्रभाव प्रारंभ करा दिए, और दूसरी तरफ कई प्रकार से परेशानियों को भी आप यदि प्राप्त कर रहे हैं तो ये समझिए कि अभी तक वो टूल, वो टेक्निक हमें प्राप्त नहीं हुआ है जिसके कारण से हमारी परेशानी बनी हुई है। आज शायद हमारे जीवन में हमारे परमात्मा की कृपा से ही समझिए कि हमें वो जागृति प्राप्त होने वाली है जो हमारे जीवन में सफलता और सक्सेस को दिला करके हमारे जीवन को एक श्रेष्ठ ऊंचाई पर ले जा पाने में हमें समर्थ बना दे। ध्यान दीजिएगा, शनि देवता ठीक आपके 12वें घर पर विद्यमान है। ये शनि देवता पूरे के पूरे 29 मार्च 2025 तक रहेंगे, अर्थात इस 2024 में मजबूती के साथ ये शनि देवता रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, 49% इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है शनि देवता का, और मात्र 51% इनका कार्यकाल बचा हुआ है अपने मूल त्रिकोण राशि अर्थात आपके 12वें घर पर। हमें करना क्या है? कुछ समय के लिए आप ये भी भूल जाइए कि शनि देवता यहां पर विराजमान है आपके 12वें घर पर। आप ये सोचिए यहां पर मेरा कर्म विराजमान है, और अब आप इस वीडियो को देखिए, आपको सटीकता ज्यादा बैठेगी। अब कर्म कहां आ गया? 12वें घर पे। 12वां घर काहे का? आपके खर्चों का। इस समय पर मुझे ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि मेरे खर्च कहाँ हो रहे हैं, कहाँ कहाँ मेरे पैसे जा रहे हैं। ये नियंत्रण आपका अपने अंदर होना चाहिए। 12वां घर मेरे हानि का है, मेरे लॉस का है। यदि मैंने हानि प्राप्त कर लिया है तो कैसे मेरे हानियों पर मैं नियंत्रण कर पाऊँ, कैसे अपने खर्चों को मैं रोक पाऊँ, ये यदि आपने प्रयास किया तो समझिए ये आपका कर्म है। शनि देवता को आपने जागृति कर लिया अर्थात प्रसन्न कर लिया। दूसरी तरफ से यही वो स्थान हो गया जो मेरे निवेश का है। हमने कोई निवेश किया है और इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसे छोड़ दिया है, नहीं, आपको वहां जुड़ना है, देखना है, समझना है कहां कहां मुझे लॉस हो रहा है या फिर मुझे वहां पर प्रॉफिट हो रहा है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। शनि देवता एक जिम्मेदारी के ग्रह माने गए हैं, इसलिए आपको जिम्मेदार बनना पड़ेगा अपने निवेश के प्रति। यही हमारा विदेश का स्थान होता है, इसलिए विदेशों से जुड़ा हुआ कोई कार्य है और अभी तक यदि संपन्न नहीं हो रहा है, आपको निरंतर प्रयास जारी रखना है। शनि देवता आपको कर्म दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बार, दो बार, 10 बार हमें असफलता मिल सकती है, लेकिन एक समय ऐसा जरूर आता है जो हमें सफल बना दे, और यही निरंतरता का प्रतीक ही है हमारा शनि। और इसी कारण से शनि देवता कर्म कारक ग्रह माने गए हैं जो आपके 12वें घर पर है। अब उस सक्सेस की चाबी को समझते हैं। 2 चाबियां शनि देवता के दृष्टि के द्वारा हमें प्राप्त होगा, और उन दोनों चाबियों को एक संग मिला करके ही हम अपने जीवन में बाधा, परेशानी, रुकावटों का जो ताला लगा हुआ है, जो उस पार हमारे सुख समृद्धि है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनके प्रथम दृष्टि को, जो कि इनकी तीसरी दृष्टि है, 1 2 3। अब शनि देवता की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके धन भाव पर है। शनि देवता आपको दायित्व दे रहे हैं, आपका कर्तव्य है कि आप दूसरे भाव से जुड़िए। द्वितीय भाव का है, आपके धन संबंधी कार्य का है। आर्थिक मामलों पर आपका पूरा का पूरा हस्तक्षेप होना चाहिए। यही भाव आपके बैंक बैलेंस का है, आपके संचित जमा पूंजी का होता है। आपके धन कितने बढ़ रहे हैं, क्या स्थिति है, कहाँ से मुझे कोई कर्जा लेना है, किसी को कर्जा देना है, ये सारा का सारा मैनेजमेंट आप जितनी भली भांति से और गंभीरता पूर्वक उसे निभा पाते हैं, ये समझे शनि ने आपको दायित्व दिया है, उसका आपने निर्वहन कर लिया, अर्थात शनि को प्रसन्न कर लिया। शनि प्रसन्न हुए अर्थात आपके कर्म प्रसन्न हो गए, आपको कर्मों का प्रतिफल मिल जाएगा। यही स्थान होता है जो मेरे पारिवारिक जिम्मेदारियों का होता है, मेरे परिवार, मेरे कुटुंब का होता है। इस समय कुटुंब के लिए आपकी जिम्मेदारी बनी हुई है। अपना हित तो हमें करना ही करना है, साथ में अपने परिवार, अपने रिश्ते नाते, अपने कुटुंब का यदि हम हित कर पाते हैं, यही है हमारी जिम्मेदारी। इस समय पर अपने जिम्मेदारी से हमें जुड़ना है, न कि उससे दूर जाना है। जब उससे आप जुड़ते हैं, शनि ने आपको दायित्व दिया है, इस कार्य को आपने पूरा किया। यही स्थान हमारे मुख का स्थान होता है। हमारा बोलचाल भी हमारा द्वितीय
शक्ति भाव है, इस समय पर क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किससे कैसा मतलब व्यवहार रखना है, इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। शनि देवता इस बात की ओर हमें इंगित करते हैं। यही हमारा खान पान भी होता है। ध्यान दीजिएगा, शराब और नशा ये दोनों ही शनि देवता को 1% भी पसंद नहीं होता, और शायद इसी कारण से हमारे जीवन में शनि अच्छा होते हुए भी हम नशे के कारण शनि देवता को प्रभाव पूर्ण नहीं बना पाते अपने जीवन में। इस समय पर आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप नशा से विहीन दूर हो जाए, और ये शनि देवता आपको सफलता दिला जाते हैं आपके जीवन में। अब शनि के पास एक और दृष्टि है जो कि इनकी 10वीं दृष्टि है। यहां से ये 10वीं दृष्टि से सीधे आपके नवम भाव को देख रहे हैं। नवम भाव से आपको जुड़ना पड़ेगा, यहां से आप जुड़ करके अपने जीवन को लाभ ले सकते हैं। नवम भाव होता है आपके पिताजी का। ध्यान दीजिएगा, पिताजी हमारे जीवन में नवम भाव को दिखाते हैं, इस कारण से यदि उनसे जुड़े हुए कोई मतभेद है उसको सुलह कीजिए, यह आपका दायित्व है। यदि उनके जीवन में कोई तकलीफ है तो आप उसे दूर करने का प्रयास कीजिए। उनसे सिर्फ आप बातचीत करके भी अपने नवम भाव को एक्टिवेशन में ला सकते हैं, और यहां के एक्टिवेशन में आने से सीधे आपके शनि का शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होगा, अर्थात भाग्य की जागृति यहां पर प्राप्त होगी। भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि है। यही वो स्थान है जो आपके सीनियर जो उच्चाधिकारी होते हैं, जो आपके बॉस होते हैं, इनका स्थान होता है। उनके साथ आपके संपर्क और आपके संबंध कभी खटास ना आने पाए, इसकी जिम्मेदारी हमें रखनी पड़ेगी। ठीक है, हमसे गलती हो ना हो, हमारे जो सीनियर हैं वो हमको सुना रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, जवाबदारी मेरा है। मेरी जो मुझे ड्यूटी मिली है वो उस ड्यूटी को यदि मैंने पूरे ढंग से अच्छे से निष्ठापूर्वक कर लिया तो ये समझिए भाग्य आपका जागृति अवस्था में आ गया। यही स्थान नवम भाव ही हमारा कल्चर है, उससे जुड़ करके हम कार्य करें, अपने संस्कृति से हम विमुख ना हो, इस बात को आप समझिएगा। जब आप ऐसा कार्य करते हैं, शनि को आपने प्रसन्न किया है, शनि को आपने अच्छा बना लिया है। नवम भाव हमारी धार्मिक यात्रा का होता है। ध्यान दीजिएगा, इस समय पर पूरे 2024 में और 29 मार्च 2025 तक कोई धार्मिक यात्रा यदि आपको करना है तो हो आइए। याद कीजिएगा, यदि कोई दूर की यात्रा आप जाते हैं, धार्मिक यात्रा में आपका नवम भाव जागृत होता है, और साथ ही साथ यही तो आपका दायित्व देने के लिए शनिदेव कह रहे हैं भाई कि आप कोई धार्मिक यात्रा कीजिए, कोई धर्म से जुड़िए। यदि आप धार्मिक यात्रा नहीं भी कर पाते तो कुछ समय अपने घर पर या आसपास की जो जगह है वहां तो जाकर के एक बार माथा टेक करके आइए। कहीं ना कहीं नवम भाव आपकी जागृति पर जरूर आ जाएगा, और नवम भाव जागृत हुआ अर्थात भाग्य की परिकल्पना को आप सिद्ध कर सकते हैं अपने जीवन में। अपने जीवन में उस सबको आकर्षित कर सकते हैं जो कभी आपने चाहा था, जो कभी आपने सोचा था। वो सब कुछ शनि देवता कर्म के स्वामी है। राजा को रंक और रंग को राजा बना देने का सामर्थ्य एकमात्र हमारे शनि देवता में है। और जब इनका गोचर आपके 12वें घर से 10वें भाव पर इनकी दृष्टि है तो सोचिए जरा भाग्य की उन्नति कैसे नहीं होगी। और दूसरी तरफ जहां पर ये शनिदेव विद्यमान है, ये 12वां घर हमारे जीवन में हमारे बदलाव का होता है। एक तो अष्टम भाव परिवर्तन का, और दूसरा 12वां भाव भी हमारे जीवन में बदलाव और परिवर्तन का होता है। अर्थात ये समय हो सकता है 2024 वो नींव का पत्थर बन सकता है जो हमारे जीवन में एक बड़े परिवर्तन को ला करके हमारे जीवन में हमें दिखा जाए, और यही तो हम चाहते हैं अपने जीवन में हम सब कुछ प्राप्त कर पाए। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।